जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। एक नहीं, दो एक्सपीरियंसेस आज सुनाऊंगी। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि अभी जैसा होली का त्यौहार आने वाला है एंड हम लोग हमेशा होली में सभी लोग बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारा कुकिंग कर देते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो बाद में वेस्ट होता है। इस बार मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा आप जो भी खाना बनाए ना वो इस क्वांटिटी में बने कि वो वेस्ट ना हो। आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग का ये होता है कि इतना कुछ बना देते हैं कि खाया जाता नहीं है और बहुत कुछ वेस्ट होता है। और अभी जो ये कोविड जो रहा है ना, ये हम लोगों को यही सिखाया है कि हर चीज़ जो है उसको कैसे हमें सेव करके रखना है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो खाना हो। कैसी कैसी ज़िंदगी रही है उन लोगों से पूछिए जो मुंबई से बिहार ट्रेवल करके आए हों, मुंबई से वेस्ट बंगाल साइकिल चला के लोग गए हैं, कुछ लोग ऑटो से आए हैं। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी उन्हें मिल सके, खाना उन्हें मिल सके, और रुपए पैसे ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। तो अब वापस से धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। तो पूरी ज़िंदगी के लिए हमें ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अब हमेशा सेव करें, वेस्ट करने से बचें और आगे आने वाले जनरेशन्स को भी ये चीज़ें सिखाई जाए। तो इसके साथ अब मैं शुरू करती हूँ आज का एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस बहुत प्यारा अनुभव है। एक दीदी हैं जो गुजरात में किसी गांव में रहती हैं, जो मैं नाम ही भूल गई इसीलिए किसी गांव कह रही हूँ। एक्चुअली उन्होंने कुछ ऐसा नाम लिखा था, शायद से वो उमर गांव करके था, तो वो वहाँ रहती हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी आप आगे सुनिए क्या हुआ। 2019 और 2020 में वो अपना जन्मदिन जो है बहुत अच्छे से बाबा के मंदिर में, समाधि मंदिर शिरडी जाकर मनाई। 2018 में जब वो समाधि का वो पूरा 1 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था, तब भी बाबा उन्हें शिरडी बुलाए थे। वो बाबा का दर्शन ली और बहुत सालों से बाबा को मानती हैं, बहुत प्यारी बेटी हैं वो बाबा की। और एक बात उन्होंने कही कि इतने साल जो मैंने बाबा को पूजा है, बाबा की भक्ति करी है, तो मैंने यही सीखा है कि बाबा कभी हमें अकेला छोड़ कर नहीं जाते। चाहे वो सुख की घड़ी हो चाहे वो दुख की घड़ी हो, किसी ना किसी रूप में बाबा जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं। कुछ लोगों के साथ बाबा कंसिस्टेंटली रहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बाबा को मानना छोड़ देते हैं। तो हो सकता है छोटे ड्यूरेशन के लिए बाबा उनके लाइफ से हटे, ऐसा उनको आउटवर्ल्डली लगेगा, पर हकीकत ये होती है कि बाबा कभी छोड़ते नहीं हैं। एक बार जब आपका हाथ पकड़ लिए हैं तो साईं ही संभालेंगे आपको और आपके जीवन को। तो उनका ये था। और इसके बाद क्या हुआ कि 2021 में उनका बर्थडे जनवरी फरवरी के अराउंड होता है। तो 2021 से ये होने लगा कि कोरोना का वेव जो आ गया था, उसकी वजह से शिरडी की जो मंदिर थी वो कर दी गई थी बंद, जिसके वजह से उनके दर्शन नहीं हो पाए 2021 में। तो वो पास्ट के दर्शन को याद कर रही थी और बाबा से कह रही थी कि मेरे जीवन का जो 2 सबसे खूबसूरत बर्थडेज था बाबा, वो आपके मंदिर में हुआ। काश कि इस साल भी कोरोना नहीं होता तो मैं आपके पास आती और आपके दर्शन ले पाती। ये बातें ये 2021 में सोच रही थी। पर देखिए, वही बात है कि बाबा को भी यही पसंद है कि कौन मुझे ज़बरदस्ती पूज रहा है और कौन मुझे दिल से बुला रहा है। जो दिल से बुलाता है ना, उसके पास बाबा ज़रूर आ जाते हैं। प्यार तो बाबा बहुत देते हैं जो दिल से बुलाता है। और जो दूसरों को कॉपी कर रहा होता है वो सेटिस्फाई नहीं भी हो पाता है, या क्या है वो तो उसका वो ही जाने। पर ये बाबा को बहुत मन से बुलाई और ये बताई कि 2018 से जो नियमित ये शिरडी जाने लगी थी, तो उन्हीं दिनों इनकी दोस्ती एक भैया से हो गई थी, जिनके जो फादर थे वो वहाँ मंदिर के संस्थान में भी कुछ काम करते थे। वो भैया भाभी से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और फ़ोन पे भी कभी कभी बातें होती थी। मतलब धीरे धीरे कहिए कि एक जान पहचान बढ़ गया था आपस में। और 2021 की बात है, वो फरवरी की बात होगी, वो ऐसे ही सोच रही थी कि इस बार शिरडी नहीं जा पाई, काश बाबा
पहले जैसा बर्थडे मन पाता। और अब मान लीजिए ये कैसी लीला हुई, मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो मैं भी एकदम शॉक्ड थी ये देखकर कि इन्होंने सच में बड़े दिल से बुलाया होगा। बस वैसे ही भाव से जब हम सब बुलाए ना तो बाबा ज़रूर आ जाएंगे। इनका कॉल बिल बजा और ये गेट खोली। जब ये गेट खोली तो सामने जो लोग खड़े थे उन्हें देखकर ये हैरान रह गई थी। वही भैया वही भाभी थे जो शिरडी वाले थे जिनसे इनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये एकदम से हैरान हो गई कि आप दोनों यहाँ गुजरात में कैसे आ गए, आप तो मुंबई में शिरडी में रहते हो, और जनवरी के समय में कैसे आ गए, फरवरी में कैसे आ गए। आपको याद होगा उस समय से फिर धीरे धीरे कोरोना आना शुरू हो गया था, लोग ट्रैवल करने में डर रहे थे, और एकदम से ये कैसे आ गए। तो खैर क्योंकि डोर पे वो लोग खड़े थे तो ऑलरेडी ये पहले तो शॉक में चली गई होंगी। कोई भी चला जाएगा कि ना बताया ना पूछा, कुछ इन्फॉर्म नहीं करा कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और एकदम से एक दिन आपके दरवाजे के बाहर वो खड़े हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो कैसा लगेगा, खुशी भी रहेगा, मन में थॉट्स भी आ रहे होंगे कि पता नहीं एकदम से ऐसा कैसे हो गया। तो खैर चाय नाश्ता की बात हुई, और फिर उसी बातों बातों में वो जो भाभी थी वो इन्हें कहने लगी कि आप 2 सालों से दीदी बर्थडे में शिरडी आते थे, और शिरडी आकर आप बाबा को पूजा करते थे, बाबा की समाधि मंदिर का दर्शन लेते थे और अपना बर्थडे मनाते थे। इस साल आप नहीं आ पाए हो इसलिए इस साल हम आए। एकदम शॉक्ड हो गई ये बात सुनकर कि इस साल आप नहीं आ पाए हो इसलिए हम आए, और हम आपके लिए क्या लाए हैं देखो। और जब देखा तो बहुत सुंदर से बाबा का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट, द्वारका माई वाले बाबा का, वो लोग लेकर आए थे, जो इन्हें वो लोग गिफ्ट किए। तो अब वो भैया भाभी और किसी कारण से आए थे या सिर्फ इनके लिए आए थे, ये बातें तो नहीं मालूम, ये महज इत्तेफाक था या क्या था कुछ नहीं मालूम। पर ये सोच कर उनके रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। और आप ज़रा सोचिए, मैं खुद शॉक्ड होती हूँ कि ये कैसी साई तेरी लीला हुई कि किसी ने याद किया और तुम सच में शिरडी से किसी को भेज दिए। मतलब इतना प्यार करते हो बाबा, हमारे प्यार से बाबा कितने प्रभावित होते हैं। इसीलिए ये जो साईं बाबा है ना, इनको कोई मतलब खास आपसे पूजा नहीं चाहिए, बस सच्ची भक्ति सच्चे भाव रखोगे ना आप, तो जो नहीं भी है किस्मत में बाबा वो भी दे देते हैं। बस प्यार पे ना ये मोम से हैं, ये पिघल जाते हैं। सिर्फ प्यार देखते हैं बाबा। और आपका दिल कैसा है। और सोचिए कि इस तरीके से उन्हें बर्थडे गिफ्ट में बाबा खुद उनके पास आए और उनका 2021 वाला बर्थडे को भी एक अलग ही तरीके से स्पेशल बना दिए, जो उन्हें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। मतलब वो शिरडी वाले भैया भाभी से जब शिरडी जाती थी तो मिलना जुलना होता था, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं था कि वो एकदम से उठ के इनके घर आ जाएंगे और बर्थडे में ये नहीं आई इसलिए बाबा लेके आएंगे। मतलब बाबा कैसी कैसी लीला करते हैं सच में। बाबा क्या बोलूँ, बाबा बहुत प्यारे हो साईं, आप बहुत प्यारे हो। और आपको एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ सुरभि जी का, बहुत प्यारा अनुभव है इनका। सुरभि जी बीएससी कर रही थी, वो राजस्थान से हैं, और उसके बाद उन्हें एमएससी करना था, जिसके लिए वो अच्छे से पढ़ भी रही थी और बहुत सारे कॉलेजेस को वो सॉर्ट आउट करके रख ली थी कि चलो इन कॉलेजेस में मैं एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी, इसमें से जिसमें भी सेलेक्ट हो जाएगा तो मैं एडमिशन लेकर चली जाऊंगी। उन्हीं दिनों की बात है कि उन्हें जो कोई उनके फ्रेंड थे या कोई जानने पहचानने वाला उन्हें साईं बाबा का एक व्रत कथा का बुक दिया था, तो वो उस बुक को साइड करके रख दी थी। और फिर जब वो उन दिनों जब कॉलेज का लिस्ट सेलेक्ट कर रही थी तो उनके एक सीनियर थे, उन्होंने उसे सुरभि जी को एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम बताया और कहा कि तुम इसे भी अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लो, अगर यहाँ भी हो जाए तो ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, तुम यहाँ चले जाना। हालांकि इन्हें इस कॉलेज का ना नाम पता था, ना ये जानती थी, ना ये सुनी थी, इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या है कैसा है, पर क्योंकि किसी सीनियर ने कहा था तो ये उसे नीचे में कहीं लिस्ट में ऐसे डाल के छोड़ दी थी। और उसके बाद उसी वक्त वापस जो साईं बाबा हैं उनका वो व्रत कथा वाला बुक इनके हाथ में कहीं ना कहीं से आ गया। होता है ना कि हम कहीं रख दिए पर कुछ ढूंढते खोजते या कहीं ना कहीं इत्तेफाक से बाबा हमारे पास आ जाते हैं, कभी कभी इत्तेफाक से। तो इन्हें भी बाबा वैसे ही मिल गए
तो जब ये बाबा का चित्र देखी ना, तो बाबा से कहने लगी कि सुनो साईं, मैं तो बचपन से तुम्हें मानती हूँ, बचपन से तुम्हें पूजा भी करती हूँ, लेकिन जो भक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए वो मेरे अंदर है नहीं, तुम जगा दो ना देवा। बस इन्होंने कहा। हम कभी कभी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ ऐसी सच्ची बातें, कुछ ऐसी बातें बाबा से कह जाते हैं जो हम पूरे दिल से कहते हैं, और बाबा उससे सुन लेते और आशीर्वाद भी दे देते हैं, क्योंकि जहाँ सादगी है वहीं साईं है, जहाँ सिंप्लिसिटी है वहीं साईं है। उसके बाद जब इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए तो ऊपर के किसी कॉलेज में नहीं हुआ, इनका उसी कॉलेज में हुआ जिसमें इनके सीनियर जो हैं वो बोले थे। और ये बहुत रोने लगी, इन्हें लगा कि मेरी मम्मी अब जाने भी नहीं देगी, मेरा करियर का क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना मेहनत से पढ़ा था। पर यहाँ उल्टा हो गया, ये बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, घर के लोग भी परेशान हो गए थे, कहते ना पूरे घर को सर पर उठा लेना, वो हाल हो गई थी इनकी। लेकिन इनकी मम्मी उल्टा इन्हें इनकरेज करने लगी कि बेटा तुम जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। और अब सुनिए मज़े की बात यहाँ क्या है, ये कॉलेज जो था वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो शिरडी से कितना पास है अहमदनगर, ये आप सबको पता ही है, बहुत पास है। तो सब इन्हें कहने लगे कि देखो वो साईं बाबा की शिरडी है, उसके पास में ही है, तो तुम जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहला चीज़ इनके लिए यही हुआ कि इतने कॉलेजेस जिसमें इन्हें पक्का उम्मीद था कि मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा भी था इन्होंने, पर हुआ किस में, बाबा के पास अहमदनगर के उस कॉलेज में हुआ। इन्होंने नाम भी लिखा था, पर नाम मैं अब भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैं रिवील भी नहीं करना चाह रही थी, थोड़ा तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड होना चाहिए। खैर उसके बाद ये वहाँ चली गई, ये वहाँ बिल्कुल खुश नहीं थी, रोती रहती थी, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते थे बीच बीच में एक एक करके। पर उन्हीं दिनों की बात है कि इनके साथ बाबा की ऐसी कृपा होने लगी ना कि जब तब इन्हें शिरडी जाने का मौका मिल जाए। कभी दोस्तों के साथ जाती, कभी इसके साथ, कभी मौसी के साथ, कभी कोई रिलेटिव आ जाए उसके साथ, कभी ऑफ कॉलेज का ट्रिप हो जाए शिरडी। तो मतलब शिरडी तो इनका जैसे कैसे हम अपने बगल के मंदिर में आते जाते वैसे इनका हो गया था, मतलब वीकली ट्रिप टाइप हो गया था कि महीने में 1 या 2 बार लगा लीजिए, इस टाइप से शिरडी ट्रिप करने लगी थी ये। उसके बाद ये अपने प्रॉब्लम से बहुत दुखी हो चुकी थी, बहुत टूट गई थी। तो एक दिन इन्होंने अपनी मासी से कहा कि देखो ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। हालांकि ये बहुत प्यारी हैं और इनके दोस्त भी अच्छे अच्छे बनाए हुए थे, सब कुछ था, पर होता है कि कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं तो दुख होता है, ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा डिज़र्व करते थे और हमको इतना कम क्यों मिला। तब इनकी मासी ने इन्हें समझाया कि देख, ये जो साईं बाबा की शिरडी है ना, जहाँ तू हर हफ्ते जाकर दर्शन लेकर आती है, यहाँ आने की लोगों की बहुत तमन्ना होती है। लोग बाबा से कितनी विनती करते हैं तब जाके उन्हें शिरडी आने का मौका मिलता है, और तुझे तो हर हफ्ते कभी दोस्त के साथ जा रही है, कभी परिवार वालों के साथ जा रही है। सोच ज़रा तेरे से बाबा कितना प्यार करते हैं कि तुम्हें इतनी बार शिरडी बुलाते हैं। जो बहुत 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 भाग्यशाली है ना, वही ऐसे जा पाते हैं। और ये सुनने के बाद मानो उनका मन शांत हो गया, एंड उन्हें वो बात याद आई कि इन्होंने बाबा से कही थी ना कि बाबा मैं तुमको मानती तो बहुत हूँ, पूजा भी करती हूँ, पर वो भाव नहीं है जो होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि एक कनेक्शन जो है, एक बॉन्ड जो है वो हमारा बनना था, जो अभी बना नहीं है। तो बाबा की यहाँ इनके ऊपर यही बहुत विशेष कृपा हुई कि तब वो दिन था, उस दिन इनकी मासी ने जब इन्हें कहा ना कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, वरना लोग सालों साल सोचते हैं तब जाकर किसी को मौका मिलता है कि वो शिरडी धाम जाकर दर्शन ले पाए बाबा के, और तुम्हें बाबा हर हफ्ते बुलाते हैं, इतना शिरडी होकर आती हो। इनफैक्ट ये तो फेमस थी इनके दोस्तों में कि भाई जिसको शिरडी जाना हो तो सुरभि को बोल दो, सुरभि को ले जाओ, सुरभि कभी मना नहीं करेगी, सुरभि के साथ शिरडी हो आओ। तो ये इसके लिए भी फेमस थी कि जब जिसको जाना होता था वो इनको ही पकड़ता था और ये सब मिलके शिरडी का दर्शन कराते थे। तो ये वाला कनेक्शन के बारे में जब इनकी मासी ने इन्हें रियलाइज़ करवाया, उस दिन से लेकर आज का दिन है, अब बाबा के बिना इनकी ज़िंदगी 1 मिनट के लिए भी ये इमेजिन तक नहीं कर सकती, इतना प्यार आ गया। तो मतलब बाबा का इनसे कनेक्ट, इनका और बाबा का लाइफ में आना कुछ इस तरीके से हुआ था। और हो सकता है आप में से बहुत लोग सोचे कि इसमें चमत्कार क्या हुआ, इसमें मिरेकल क्या हुआ।
तो पता है क्या, मतलब हर वक्त जो हम बाबा के अनुभव बताते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि बाबा हमको करोड़ों का रुपए दे दे, या कोई एक्सीडेंट हो रही है उसी से बचा ले, आग लग गई थी वहाँ से बचा ले, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बार मतलब कुछ ऐसे प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं ना, जो बस याद करके या महसूस करके ही ना इंसान को इतना सुकून मिलता है, खुश हो जाता है मन। बस उनमें से जुड़ा हुआ ये एक अनुभव था। क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बाबा जो है ना एकदम से, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कोई ऐसा मिराकल कर दे, कोई ऐसा चमत्कार कर दे। चमत्कार शब्द सुन के ही मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़ोर का गुस्सा आता है। क्योंकि ना चमत्कार आपके लाइफ में हर मोमेंट हो रहा है। इस वक्त जो आप सांसें ले रहे हो वो भी चमत्कार हो रहा है। अगर पंखा गिर जाए ना तो इंसान अभी भी मर जाए, पर बाबा की मर्जी से वो पंखा, वो सीलिंग नहीं गिर रहा है, इसलिए हम जिंदा हैं। तो चमत्कार, जो लोग साईं को चमत्कार के लिए पूजा करते हैं कि वो चमत्कार कर दे, उनके लिए मेरा रिप्लाई यही है, क्यों बाबा से हर वक्त एक चमत्कार एक्सपेक्ट करना, जब ऑलरेडी इतने सारे ब्लेसिंग्स, इतनी सारे, मतलब इतना कुछ हो रहा है, फिर क्यों, वाई। बस पूरे मन से बाबा से प्यार कीजिए ना। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि मुझे जानना है कि बाबा आपके लाइफ में कैसे आए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो अगर मैं करने बैठूंगी तो लोगों का एक्सपेक्टेशन तो कुछ ऐसा है ना कि मतलब शायद बाबा इसके रोज़ सपने में आते थे, या फिर रोज़ बाबा इससे मिलने आ जाते थे ह्यूमन फॉर्म में। तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे, इसीलिए मैं अपना अनुभव बताती ही नहीं। मैं कहती हूँ जाने दो रहने दो, इसे सस्पेंस ही रखती हूँ। क्योंकि बाबा की सबसे प्यारी बात ये है ना कि उनके आसपास भी रहने से वो एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसी एनर्जी रिलीज़ करते हैं ना कि आप बस खुश हो जाओगे, आप डूब जाओगे उसमें। मेरे साथ ऐसा ही होता है अक्सर। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ चेंजिंग मिराकल्स हो तभी आप बाबा को मानो, या आप बाबा का कोई लाइफ चेंजिंग मिराकल देखना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप प्यार कीजिए ना, तो आप ये देखेंगे कि आपके लाइफ में आप कहीं पे भी अटक रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे करके आप हर चीज़ से बाहर निकल जाओगे, और आपके लाइफ से डिस्कम्फर्ट जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और बाबा जो हैं वो साक्षात रूप से आपको इतना हेल्प करेंगे ना कि आप बस वो फील कर पाओगे कि बाबा के होने की वजह से मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं। और साईं जो है वो सिर्फ एक भगवान या परमात्मा ही नहीं है, साईं एक फीलिंग भी है। साईं हर वो कुछ है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ साईं एंड साईं इज़ एवरीथिंग। तो बस यही थे कुछ प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस। फिर कल शाम में 7 बजे बाबा की कृपा से एक नया एक्सपीरियंस के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए ओम साई राम, टेक केयर, और होली अच्छे से मनाएं, हैप्पीली मनाएं, सेफली मनाएं। और अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर भी शेयर करना चाहते हैं तो 6206008273 पर करें। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपको मैं कॉल करके बताना चाहती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर कॉल करके बता रहे हैं उसकी जगह मुझे ऑडियो भेज दें, या फिर लिख दे, या फिर वीडियो बना दे, या फिर जैसे आपका मन हो। क्योंकि मैं एक बार पढ़ लेती हूँ एक्सपीरियंस और उसके बाद जो है मैं सुनाना पसंद करती हूँ, ताकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता दूँ, कभी कुछ मिस नहीं हो, बस इसीलिए। और दूसरा, कॉल करना, कॉल पे बातें करना, वो सारा सब कुछ मुश्किल है थोड़ा, इसीलिए। ठीक है, ओम साई राम, टेक केयर।